नमस्कार। कहा जाता है शिक्षा समाज का वो आधार है जो भविष्य की पीढ़ियां तैयार करता है। वर्तमान समय में दुनिया ग्लोबलाइजेशन में जी रही है। ऐसे में अगर शिक्षा उसी तरह से मिले तो अपने आप रोजगार उत्पन्न हो सकता है। भारत की शिक्षा पर काफ़ी समय से यह डिमांड की जा रही थी कि एक नई शिक्षा लाई जाए जो रेलिवेंट हो। नमस्कार, मैं धीरज न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी मुद्दे पर कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का ऐलान कर दिया है जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इनको ढंग से लागू किया गया तो आज से 10, 15, 20 सालों बाद हम एक स्किल्ड फोर्स होंगे जो किसी भी तरह की प्रतियोगिताओं को अच्छे से फेस कर सकेगा। बात करें उन बिंदुओं की तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसके ज़रा इतिहास में जाएं तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। इसके पहले 1968 में शिक्षा नीति का ऐलान किया गया था। उसके बाद 1986 राजीव गांधी सरकार ने किया था। तब से लेकर 34 साल बाद अब तक कोई शिक्षा नीति का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने हाल ही में इसका ऐलान किया है। इसमें बच्चों की प्री नर्सरी से लेकर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक चीज़ों में बदलाव किया गया है। यानी इसमें अगर इसको बिंदुओं के हिसाब से समझा जाए तो 3+3+4 कुछ इस तरह से है। मैं पढ़ना चाहूँगा। अब जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4 के रूप में सामने आएगी। यानी 5 का मतलब हुआ कि क्लास 2 तक 5 इयर्स, जिसमें बच्चों को 3 साल क्लास 1 से पहले एजुकेशन दिया जाएगा, जिसमें उनका फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा। फिर उसके बाद 3 यानी क्लास 3 to 5 तक इसमें डिवीज़न किया गया है। इसके बाद 6 to 8 3 साल का। फिर उसके बाद 4 यानी 9th to 12th तक। सबसे अहम चीज़ है क्लास 6 to 8 तक जो मुझे समझ में आई है। इसमें बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें उनकी रुचि होगी उस पर उनको डेवलप किया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। मुझे लगता है कि जब बच्चा क्लास 6, 7, 8 में रहता है तो 12-13 साल इस तरह के लगभग रहता है। उस समय उसका डेवलपमेंट होता रहता है, एक पर्सनालिटी के रूप में उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसे में अगर उसकी रुचि के हिसाब से चीज़ें हों तो उसका मन लगेगा, उसका काम में मन लगेगा और वो बेहतर आउटपुट देगा और भविष्य में वो रोज़गार के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसा मेरी समझ में आया है। इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव किया गया है कि बच्चों के ऊपर जो एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। ये भी एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। 10+2 में जिस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे अपने आप को परेशान कर लेते थे, साथ ही
टॉपिक को याद करो, ये कोर्स है, ये सिलेबस है, इन सब से थोड़ा से मोदी सरकार ने इस पे विचार किया है। और अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करके बच्चों को अपने हिसाब से 11th 12th में अपने विषय चुनने की आज़ादी होगी। साथ ही 3 स्तर पे उनका कॉपी का मूल्यांकन होगा। ख़ास बात यह है कि बच्चा खुद वो एनालिसिस करेगा कि मैंने कितना ठीक किया है, साथ में उसका एक सहपाठी उसका एनालिसिस करेगा, साथ में शिक्षक, यानी तीनों मिल के इन चीज़ों को समझेंगे कि सही क्या है, कितना मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। ये एक अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें खुल के आनी हैं, लेकिन है ये अच्छा पॉइंट है। इसके साथ ही इसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। यानी आप इसको उदाहरण के रूप में लीजिए, इंजीनियरिंग कोई कर रहा है, 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर करने के बाद अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाता है, तब भी उसकी ये पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसे 1 साल के कोर्स पे सर्टिफिकेट, 2 साल के कोर्स पे डिप्लोमा और 4 साल के कोर्स पे उसको डिग्री मिलेगी। इसी के साथ जो हायर एजुकेशन है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अब यूजीसी, एनसीटीसी, एआईसीटीसी जैसी संस्थाओं को एबॉलिश कर दिया जाएगा। इसके स्थान पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इन चीज़ों को गाइड करेगी। अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, ये 3 ही चीज़ रहेंगे। डीफिल जैसी चीज़ें उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये तो रही बात। साथ ही और भी कुछ चीज़ें भी करने की मोदी सरकार ने ऐलान किया है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो बड़ा डिस्पैरिटी रहती है प्राइवेट कॉलेजेस और फिर उसके बाद इस सरकारी स्कूलों में जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो बहुत अंतर है। तो इसको भी सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इसको एकदम नियंत्रण में रखा जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक तक फैलाव हो सके एजुकेशन का। साल 2030 तक ऐसा लक्ष्य है सरकार का कि हर ज़िले में एक हायर एजुकेशन संस्था हो, खासकर टेक्निक बेस्ड, मतलब तकनीकी एजुकेशन पर मोदी सरकार ने विशेष जोर दिया है। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, कुछ ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी, जिससे कि और बेहतर से बेहतर एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ये भी एक बड़ा ही कदम है। साथ ही फॉरेन यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिल जाएगी। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज नहीं, अगर इनको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 15-20 सालों में हम बेहतर बच्चों का निर्माण कर सकेंगे। वो ट्रेंड होंगे, स्किल्ड होंगे, अपने अपने फील्ड में पहले से अनुभव रखेंगे। नहीं तो आज क्या होता है, अधिकांश लोगों की शिक्षा 10th 12th या फिर बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करके ये सब करते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में जाते हैं वहाँ पे अपने आप को शून्य पाते हैं। उन्हें फिर एक नए सिरे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर रोज़गार के लिए अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, यानी फिर से जीरो से ही करनी पड़ती है। कोरोना काल में ये एक सरकार की ओर से अहम ऐलान हुआ है, जिस पर राजनीतिक रूप से ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के सामाजिक दृष्टि से अगर इसे बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम भविष्य में बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी समाज का आधार जो होता है वो शिक्षा ही होती है। अगर शिक्षा बेहतर हो, उसका फैलाव बहुत दूर दूर तक हो, तो चीज़ें या आउटपुट बेहतर मिलता है। अगर मेरी बातें कुछ ठीक लगी हों तो आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क DK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं अपनी कमियों को और दूर कर सकूं। धन्यवाद।